मंगल है मैनेजर साहब। हिंदी फिल्मों के वो शख्स जिनके पर्दे पर आते ही थिएटर में बैठे दर्शक कांप उठते थे। जिनके लंबे चौड़े गठीले बदन और गंजे सिर को देखकर लोगों में खौफ पैदा हो जाता था। पर्दे पर जिनकी दमदार एंट्री से फिल्म के हीरो भी घबरा जाया करते थे और जो बिना कुछ बोले चंद मिनटों में ही हीरो को भी धूल चटा देते थे। सत्तर के दशक के एक खौफनाक स्टंट मास्टर और पॉपुलर विलन जो उस दौर की ज्यादातर फिल्मों में नजर आते थे और लगभग हर डायरेक्टर की डिमांड होते थे। ये साला चूहा क्या लड़ेगा? लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये पहले एक प्रोफेशनल बॉक्सर हुआ करते थे और कई बड़े बॉक्सिंग टूर्नामेंट इन्होंने अपने नाम किया था। उठो मैनेजर साहब। क्या आपको पता है कि ये जाने माने डायरेक्टर प्रोड्यूसर रोहित शेट्टी के पिता हैं, जो कि आज के दौर के एक मशहूर स्टंट फिल्म मेकर होने के साथ साथ स्टंट रियलिटी शो के होस्ट भी हैं। ये 3 हिस्से जो हैं वो होंगे टैंकर के अंदर। टैंकर के अंदर होगा पानी और इस टैंक के अंदर होगे आप। और क्या आप यकीन करेंगे कि इन्हें महज 9 साल की कम उम्र में ही इनके पिता ने काम करने के लिए मुंबई भेज दिया था और फिल्मों में आने से पहले ये मुंबई के एक रेस्टोरेंट में वेटर के तौर पर नौकरी करते थे और लोगों के जूठे बर्तन मांजा करते थे। इंस्पेक्टर, शेट्टी के हाथ भी किसी चाकू से कम नहीं। कौन थे ये शख्स और इन्होंने कैसे तय किया था बेहद गरीबी और लाचारी से सिल्वर स्क्रीन तक का शानदार सफर, और कैसे अपने करियर की ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद ये अचानक एक हादसे की वजह से पूरी तरह से बर्बाद हो गए और आखिरकार इनकी मौत हो गई। आज के अपने इस वीडियो में हम विस्तार से बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। हिंदी सिनेमा की दुनिया में कई ऐसे कलाकार हुए जिन्होंने अपने बलबूते अपना मुकाम हासिल किया, जिनके पीछे किसी का भी सहारा नहीं था। फिल्म इंडस्ट्री में उनका कोई पहले से मौजूद नहीं था, फिर भी उन्होंने फर्श से अर्श तक के सफर को पूरा किया। कुछ ऐसी ही कहानी है जाने माने चरित्र अभिनेता और फाइट मास्टर शेट्टी की। तो आज के अपने इस शो में हम बात करेंगे इसी खास अभिनेता की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। पठान के बच्चे, उठ जा यहाँ से। तुझे नहीं मालूम है तू जिसका सामना कर रहा है उसका नाम शेट्टी। एम.बी. शेट्टी, जिन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत एक फाइट इंस्ट्रक्टर के तौर पर की थी, फिर एक्शन डायरेक्टर बने और फिर एक्टर, और देखते ही देखते हर भूमिका में बॉलीवुड में छा गए। अपने पिता का दर्शन कर लिए? छोड़ दो इसे, भगवान के लिए छोड़ दो। तुम तो डॉक्टर शर्मा के। ठीक पहचाना। कौन हो तुम? एक आदमी जो लोगों को सुला देता है। 70 का दौर, जब फिल्मों में स्टंट पर काफी जोर दिया जाता था और विलन की मौजूदगी और उसके फाइट सीन के बिना फिल्में अधूरी मानी जाती थी। अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे स्टार्स की फिल्मों में एंट्री हो चुकी थी और इनके फाइट सीन्स और विलन से मार धाड़ देखने के लिए ही ज्यादातर दर्शक थिएटर में जाया करते थे। ऐसे में फिल्मों में फाइट मास्टर और स्टंट मास्टर की खूब जरूरत होती थी और उन्हें खूब फिल्में मिला करती थी। उस दौर में एक ऐसे शख्स ने एंट्री मारी जो खुद एक बॉक्सर थे और स्टंट की बेहद अच्छी जानकारी रखते थे, और वो थे शेट्टी। लेकिन फिल्मों में इनका आना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि इसके लिए इन्होंने जी तोड़ मेहनत की थी और जिंदगी के मुश्किल इम्तिहान में लोहे के चने चबाए थे।
तो कौन थे शेट्टी और कैसे इनका फिल्मों में आना हुआ था, चलिए बताते हैं। एम.बी. शेट्टी का जन्म 1 जनवरी 1931 को मैंगलोर में एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। उनका पूरा नाम था मधु बाबू शेट्टी और उनकी मातृभाषा तुलु थी। गरीबी की वजह से पढ़ाई लिखाई तो हुई नहीं, अलबत्ता इनके पिता ने महज 9 साल की उम्र में कोई काम करने के इरादे से इन्हें मुंबई भेज दिया। मासूम बच्चे के पास कोई सहारा तो था नहीं, सो जो भी छोटा मोटा काम मिलता उसे कर लेता था। कभी किसी दुकान पर काम तो कभी किसी ढाबे पर। इसी तरह उन्होंने एक होटल के कैंटीन में कुछ दिनों तक बर्तन भी मांजा और लोगों के जूठे टेबल भी साफ किए। लेकिन इन कामों को करते हुए शेट्टी ने कभी हिम्मत नहीं हारी और हमेशा यही कहते रहे कि मुझे एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनना है। वो बहुत ही मेहनती और जुझारू स्वभाव के थे और उन्हें बचपन से ही बॉडी बिल्डिंग और बॉक्सिंग का भी बहुत शौक था। होटल में काम करने के साथ ही अपने कुछ दोस्तों की संगत में उन्होंने तलवारबाजी और घुड़सवारी भी सीख ली और ये आगे उनके बहुत काम आया। तभी किसी जानने वाले की मदद से शेट्टी ने बॉक्सिंग के फील्ड में एंट्री की। पहले तो कुछ महीने सीखा और फिर छोटे मोटे टूर्नामेंट में हिस्सा लेने लगे और फिर एम.बी. शेट्टी ने इस फील्ड में जबरदस्त कमाल दिखाया। बॉक्सिंग में इन्होंने एक के बाद एक कई टूर्नामेंट जीते और तकरीबन 8 साल तक एक बॉक्सर के तौर पर काम किया। दरअसल किसी गैदरिंग में उनकी मुलाकात हुई फिल्मों के जाने माने फाइट मास्टर अजीम भाई से, जिन्होंने शेट्टी से कहा कि तुम इतने अच्छे फाइटर हो तो फिल्मों में क्यों नहीं आ जाते, वहाँ तुम्हें ज्यादा पैसे मिलेंगे। शेट्टी साहब को ये ऑफर अच्छा लगा और इस तरह हो गई उनकी सिनेमा की दुनिया में एंट्री। हर बोला ने ये कहा है, इधर तुमने दावा बोला और उधर तुम्हारे पेट के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। शेट्टी अब अजीम भाई के असिस्टेंट के तौर पर काम करने लगे। कुछ दिनों तक असिस्टेंट के तौर पर काम करने के बाद अजीम भाई ने शेट्टी को डुप्लीकेट बना दिया और वो प्रदीप कुमार, प्रेमनाथ जैसे कुछ हट्टे कट्टे हीरोज के लिए डुप्लीकेट के तौर पर काम करने लगे। शेट्टी पहले डुप्लीकेट बने, फिर फाइट मास्टर बने और फिर बतौर विलन वो फिल्मों में उतरे। तरक्की की ये सभी सीढ़ियां उन्होंने बेहद कम वक्त में तय कर ली थीं। फाइट इंस्ट्रक्टर के तौर पर उनकी पहली फिल्म थी 1956 की हीर। फिर तो एक के बाद एक वो तमाम फिल्मों में नजर आने लगे। किसी में विलन बनते तो किसी में विलन के खूंखार दाहिने हाथ, जिसे देखते ही थिएटर में दर्शक चिल्ला उठते, ये झिशुम। फिल्मों में शेट्टी की डिमांड बढ़ती जा रही थी और वो फिल्म निर्माताओं की पहली पसंद बनते जा रहे थे। वो बिना हंसी और गुस्से वाले चेहरे के लिए काफी फेमस हो गए थे। डीएसपी मैं अंदर कमरे में बैठकर अपने 2-3 साथियों के साथ शराब पी रहा था। एम.बी. शेट्टी ने 1957 में एक्टिंग में भी अपना कदम रखा और 80 के दशक तक उन्होंने द ग्रेट गैम्बलर, त्रिशूल, डॉन, कस्मे वादे, कालीचरण, शालीमार, खेल खेल में, वारंट और दीवार जैसी दर्जनों फिल्मों में अपनी एक्टिंग का जौहर दिखाया। तो वहीं शेट्टी साहब ने जिन फिल्मों में स्टंट कोऑर्डिनेटर, फाइट कंपोजर, स्टंट कंपोजर और स्टंट मास्टर के तौर पर काम किया, इनमें 1961 की जब प्यार किसी से होता है, कश्मीर की कली, सीता और गीता, डॉन और द ग्रेट गैम्बलर जैसी फिल्में शामिल थीं। शेट्टी ने शम्मी कपूर, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, शशि कपूर, प्राण, विनोद खन्ना, ऋषि कपूर जैसे कई सुपरस्टार के साथ स्क्रीन शेयर किया और पर्दे पर सबकी जमकर धुनाई भी की। शेट्टी ने हिंदी के साथ ही कुछ कन्नड़ फिल्मों में भी काम किया और कुछ आंकड़ों के मुताबिक लगभग 700 फिल्मों में अलग अलग भूमिकाएं निभाई, जिनमें कुछ में खुद नजर आए तो कुछ में स्टंट कंपोज किए। शेट्टी के सितारे बुलंदियों पर थे और उन्होंने अपना घर और गाड़ी दोनों ही खरीद लिया। इसके बाद उन्होंने शादी की और एक खुशहाल जिंदगी जीने लगे। उनकी पत्नी का नाम था विनोदिनी। इस कपल के 4 बच्चे हुए, 2 बेटे और 2 बेटियां। दोनों बेटियों के नाम थे चंदा शेट्टी और छाया शेट्टी और उनके दोनों बेटों के नाम थे उदय शेट्टी और हृदय शेट्टी। इन दोनों ने भी आगे बॉलीवुड में ही अपना करियर बनाया और ये भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं। बाद में एम.बी. शेट्टी ने एक और शादी की और उनकी दूसरी पत्नी का नाम था रत्ना।
इनके भी 2 बच्चे हुए, बेटी महक और बेटा रोहित। हालांकि शेट्टी का पहली पत्नी से अलगाव क्यों हुआ, इस बारे में कहीं कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिलती। खैर, बात करें उनकी प्रोफेशनल लाइफ की, तो इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्हें कई कुर्बानियां भी देनी पड़ी। एक तो अपने अच्छे खासे बालों की कुर्बानी देकर हमेशा के लिए गंजा होना पड़ा था, और दूसरा ये कि स्टंट करने के दौरान उन्हें टांगों में काफी चोट लग चुकी थी और वो कई बार प्लास्टर में हॉस्पिटल में पड़े रहे थे। और चलिए अब बात करते हैं उस एक घटना की जिसने शेट्टी साहब की जिंदगी तबाह करके रख दी। दरअसल 1980 में एक फिल्म बन रही थी, बॉम्बे 405 माइल्स। इस फिल्म के एक्शन डायरेक्टर थे शेट्टी साहब। इन्होंने इसके लिए कई खतरनाक सीन कंपोज किए थे, जिसके एक सीन में फिल्म के हीरो शत्रुघ्न सिन्हा के डुप्लीकेट आर्टिस्ट मंसूर को काफी ऊंचाई से छलांग लगानी थी। यहाँ बीच में आग दहक रही थी और इसके शोलों को पार करके मंसूर को दूसरी तरफ जाना था। अब उस दौर में आज की तरह हाईटेक सुविधाएं तो थी नहीं, इसलिए कलाकारों को बिना पुख्ता सेफ्टी के स्टंट सीन देने पड़ते थे। मंसूर ने छलांग लगाई, लेकिन अफसोस टाइमिंग में कुछ दिक्कत हो गई और मंसूर उसी धधकती आग में जा गिरा। मंसूर बुरी तरह से झुलस गया और आखिरकार उसकी मौत हो गई। बताते हैं कि इस घटना से शेट्टी साहब को जबरदस्त सदमा लगा और वो मानसिक तनाव में चले गए। शेट्टी को ये लगने लगा कि मंसूर की मौत उनकी गलती की वजह से हुई है और फिर वो हाई डिप्रेशन में चले गए। इस घटना ने उनको झकझोर कर रख दिया था और वो इसे भुलाने के लिए काफी शराब पीने लगे। धीरे धीरे उन्होंने फिल्में करनी बंद कर दी और हर वक्त बस शराब में डूबे रहने लगे। वो इस कदर नशे में रहने लगे कि उन्हें ये तक होश नहीं था कि इससे उनके बच्चों और परिवार पर कितना बुरा असर पड़ रहा है। नतीजा ये निकला कि धीरे धीरे घर, गाड़ियां, सब कुछ बिकने लगा और शेट्टी का परिवार एक एक पैसे का मोहताज हो गया। इसके बाद परिवार का खर्च चलाने के लिए उनकी पत्नी रत्ना को फिल्मों में लोगों से काम मांगना पड़ा और छोटे मोटे रोल करने पड़े। धीरे धीरे शेट्टी साहब की तबीयत बिगड़ने लगी और ज्यादा नशा करने की वजह से उनका लीवर खराब हो गया। वो बेहद कमजोर हो गए और कई बीमारियों ने घेरना शुरू कर दिया। जानकार बताते हैं कि इसी दौरान वो अपने ही घर में फिसलकर गिर गए, जिससे उन्हें काफी चोट लगी और वो पूरी तरह से बिस्तर पर जा पहुंचे। ऐसे में भला बेहतर क्या होना था। 23 जनवरी 1982 में शेट्टी साहब की मौत हो गई और वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। उस समय उनकी उम्र महज 51 साल थी। फर्श से अर्श पर पहुंचने वाले शेट्टी वापस गरीबी और लाचारी में पहुंच चुके थे और फिर ये दुनिया ही छोड़कर चले गए। समय का चक्र चलता रहा और शेट्टी साहब के बेटे रोहित शेट्टी ने अपना एक अलग मुकाम और अलग पहचान बनाई, लेकिन इसके लिए रोहित को भी काफी संघर्ष करना पड़ा। पिता के गुजरने के बाद वो कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी नहीं कर सके। फैमिली को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, तो वहीं उनकी मां ने भी रोहित और बहनों को बड़ा करने के लिए काफी स्ट्रगल किया। वहीं आज रोहित शेट्टी हिंदी सिनेमा का जाना माना नाम है। वो एक सफल प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर और कई टीवी शो के होस्ट भी हैं। उनकी फिल्में मार-धाड़ और एक्शन से भरपूर होती हैं, जैसे वो अपने पिता के एक्शन मास्टर वाली छवि को ही जी रहे हैं। एम्बी शेट्टी जैसा बॉडी बिल्डर, दमदार विलन और स्टंट मास्टर ना तो कभी हुआ और ना ही कोई है। लेकिन यहाँ तक कि अपने सफर को तय करने के लिए उन्हें ढेर सारी कुर्बानियां देनी पड़ी और दिन रात मेहनत करनी पड़ी। वहीं एक बड़े मुकाम को हासिल करने के बाद उनकी एक छोटी सी गलती और फिर नशे की आदत ने उनसे सब कुछ छीन लिया और उन्हें वापस कंगाली में पहुंचा दिया। एम्बी शेट्टी की जिंदगी हमें बहुत सारी सीख भी देती है, तो साथ ही इंस्पिरेशन भी। एक आदमी जो लोगों को सुला देता है। तो आपके पास भी शेट्टी साहब से जुड़ी हुई कोई जानकारी हो, कोई दिलचस्प किस्सा आप जानते हो, तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना मत भूलिएगा। साथ ही ये भी बताइएगा कि आपको आज का हमारा ये एपिसोड कैसा लगा। चलते चलते आपको एक और जानकारी दे दूं